अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ने लगे हैं कि वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट के तौर पे कैसे रिएक्ट करता है। तो आप सबको ये बताया कि सॉल्वेंट हम उस कंपोनेंट को कहते हैं कि जो सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा पाया जाए और उसके अलावा ये सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। तो आज हम पढ़ेंगे कि वाटर जो है अपने अंदर सोल्यूट को या दूसरी भी सब्सटेंसेस को कैसे जो है वो डिसॉल्व कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि पूरे अर्ज़ में जितने भी मिनरल्स है ये इनको अपने अंदर डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है जी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की रीजंस क्या हैं। पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, पोलैरिटी निकला है पोलर कोवलेंट बॉन्ड से। पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस होता है। ये देखें, जैसे मैंने वाटर की एग्जांपल दी है, ये दी हुई है। ये देखें, ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। पार्शली पॉजिटिव चार्ज इसी वजह से है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ऑक्सीजन जो है हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पावरफुली से अट्रैक्ट करता है। ये अपने पास एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि चार्ज की सिर्फ फीलिंग्स आती हैं कुछ हद तक। ठीक है जी। अब ज़रा देखें कि ये पोलर सब्सटेंस को अपने अंदर कैसे हल कर देता है। ये देखें, ये जैसे मैंने वाटर का एक स्ट्रक्चर बनाया है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसमें मैं कोई ना कोई जो है जनाब कोवलेंट जो है सब्सटेंस डाल देता हूँ। फर्स्ट करने के HCl डाल देता हूँ। HCl के दरमियान जो बॉन्ड होता है, ये देखें, H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आता है ये मैंने बताया हुआ है। अच्छा जी, अब ये जो पार्शली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन को जो है अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये जो है एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे तो इसके दरमियान जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो जो हो जाएगी ब्रेक, और जो वो भी सब्सटेंस जो है इसमें क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं कि आयनिक सब्सटेंस इसमें कैसे डिज़ोल्व होती हैं। ये देखें, वाटर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये वाटर का है, ये वाटर का है, ये भी वाटर का है और साथ में ये भी वाटर का है। ये कोई फ़र्ज़ कर लें कि ये कोई कंटेनर है। ठीक है जी, कंटेनर है, इसमें मैं कोई आयनिक कंपाउंड डाल देता हूँ, सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास अच्छी एग्जांपल है, आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था, क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये देखिए, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव पार्शली इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ठीक है जी। अगर ये कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर दे तो इनका पार्शली पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पेक्टिव चार्ज आ जाता। अब ज़रा ये देखें कि ये सोडियम जो है, ये ऑक्सीजन, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये देखें, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इधर से भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज की तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है। जबकि क्लोरीन को देखें, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है इधर से भी। ठीक है जी। तो जैसे ये दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं तो इनके ऊपर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो इनके दरमियान जो है वो टूट जाते हैं, जो कंपाउंड में बनती है। ठीक है, जैसे ही टूटती हैं तो ये भी सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो पता चल गया कि पोलर सब्सटेंस इसमें कैसे डिज़ोल्व होते हैं और साथ में आयनिक सब्सटेंस कैसे डिज़ोल्व। अगर इसके हम जर्नल की बात करें तो जर्नल में देखें, ये देखें, वाटर के मॉलिक्यूल मैंने बनाए हुए हैं। इसमें फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ मैंने डाल दी है, कोई भी सब्सटेंस डाल दिया हुआ है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और साथ में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम देखें तो साइड में मैं अलग-अलग करके बना दिया मैंने कि ये देखें, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इनको पार्शियल नेगेटिव वालों ने अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया है, और इधर जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं इनको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए। दोनों के दरमियान क्या हो गया, ब्रेकेज आ गए। ब्रेकेज आने की वजह से वाटर जो है इनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। आपको मैं इसकी पिक्चर भी भेज देता हूँ लेक्चर के हवाले से, आप लेक्चर नोट करना चाहें तो। अगर आप क्वेश्चन आपके कोई माइंड में है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया।